हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप स्टॉक मार्केट को अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो यू मस्ट नो कि कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो बहुत ही अमेजिंगली परफॉर्म कर रहे हैं एंड कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनसे आपको बच के रहना चाहिए। एंड आज की वीडियो में हम वही शेयर्स डिस्कस करेंगे जो आप एज एन एक्टिव इन्वेस्टर आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में अगर आप शेयर मार्केट को देख रहे हो लास्ट कुछ दिनों में तो आपको पता ही होगा कि क्या चल रहा है। मतलब टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का शेयर पिछले 5 दिनों में 36% बढ़ चुका है। 36% 5 दिनों में। लोगों को अगर साल का 12-15% का रिटर्न मिल जाए ना ऑन एन एवरेज, वो बहुत बड़ी बात होती है। ये पिछले 5 दिनों में 36% बढ़ गया है। इसका मैं आपको सिंपल रीजन बताता हूँ ये हो क्यों रहा है। अभी टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आने वाला है, जिसमें सिंपल है कि जब टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आएगा तो वो एक टाटा मोटर्स का डीमर्जर है। जब कोई भी कंपनी डीमर्जर होती है तो वैल्यू अनलॉक होती है कि टाटा मोटर्स की एक वैल्यू है एंड टाटा टेक्नोलॉजीज की भी एक वैल्यू है। जब ये दोनों कंपनीज अलग हो जाएंगी, दोनों की अपनी सेपरेट वैल्यूज होंगी। सिंपल। तो अब ये सोचकर आप खुद सोचो ना, कोई ऐसी कंपनी एक तरीके से आने वाली है जिसकी वैल्यू बहुत बढ़ने वाली है। उस कंपनी के अंदर जिसकी भी शेयर होल्डिंग होगी उसको प्रॉफिट होगा। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन की उसके अंदर काफ़ी अच्छी शेयर होल्डिंग है, जिसकी वजह से उसका शेयर बढ़ रहा है। एक तो इनिशियली उसकी वजह से बढ़ा एंड शेयर बढ़ता देख भी काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स करी। शेयर आप ये समझ लो 2-3 दिन पहले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 20% बढ़ा था एक दिन के अंदर। लास्ट सेशन में 14% बढ़ा है। 14% एक दिन के अंदर। तो ये शेयर बहुत अमेजिंग तरीके से ग्रो कर रहा है। 22 नवंबर को जब आईपीओ आ रहा है उसके बाद भी इस शेयर के बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। एंड कहीं ना कहीं आप इससे एक सेंटीमेंट समझो कि अगर इस तरफ ये शेयर बढ़ रहा है तो जो टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आ रहा है वो भी एक पॉजिटिव नोट पे खुल सकता है। एंड अगर आपको उसकी सब्सक्रिप्शन मिलती है तो आप प्रॉफिट कमा सकते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कमाओगे ही, बट देयर आर वेरी हाई चांसेस। सेकंड है होनासा कंज्यूमर, मामाअर्थ की पेरेंट कंपनी। अभी रिसेंटली वो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुए हैं। उन्होंने अनाउंस करा कि वो 22 नवंबर वेडनेसडे को अपनी अर्निंग्स रिलीज करेंगे एंड इस अनाउंसमेंट की वजह से उनका शेयर लास्ट सेशन के अंदर 13% बढ़ चुका है। 13% इन अ सिंगल डे। तो अब जब अर्निंग्स आएंगी तब यू शुड बी अवेयर कि हाँ अर्निंग्स आने वाली है, तो तब शेयर बढ़ने के चांसेस हैं अगर अर्निंग्स काफ़ी अच्छी होंगी। जब अनाउंसमेंट से इतना हो गया और अर्निंग्स अगर अच्छी हुई तो उससे शेयर बढ़ने के चांसेस है। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट एंड 22 नवंबर को आप देखो कि क्या उसमें मूवमेंट हो रही है। थर्ड है राजेश एक्सपोर्ट्स। राजेश एक्सपोर्ट्स का मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनकी ईयर ऑन ईयर अर्निंग्स 64% गिर गई है, जिसके चक्कर में उनका शेयर गिरने ही लग रहा है। एंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर उनका शेयर 7% गिरा है। तो राजेश एक्सपोर्ट्स इज वन शेयर यू शुड बी अवेयर ऑफ। आप देखो कि वो क्यों हो रहा है एंड ओवरऑल आपको उससे बच के रहना चाहिए। एंड आसपास भी देखो कि राजेश एक्सपोर्ट्स किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व था। कहीं ये तो नहीं ही हो कि इंडस्ट्री वाइज एक इम्पैक्ट हो, तो ये आपको रिसर्च करना है, उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है। फोर्थ है अडानी एंटरप्राइजेस। अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर रिसेंट सेशन में 3% गिरा है, क्योंकि जो उनका अभी हाइडेनबर्ग वाला केस हुआ था उसमें इंक्वायरी ढंग से नहीं हो पाई, वो उस टाइम फ्रेम में नहीं हो पाई सेबी के थ्रू। जो भी एप्लीकेशन उनको नोटिस मिला है उसके चक्कर में उनका शेयर 3% गिर गया। अब इसमें ये चीज़ आगे भी बढ़ सकती है, क्योंकि अभी एप्लीकेशन मिली है, फिर इस पर रिसर्च होगी, तो उसके अगेंस्ट डेली न्यूज़ आने के चांसेस है कि क्या चल रहा है। अब लोगों का वापस उस पर दिमाग जाएगा, फिर न्यूज़ आएगी तो वो और गिरने के चांसेस हैं। अगर अडानी उस पर कोई एक पॉजिटिव फीडबैक या नोट देता है कि ये क्यों नहीं हुआ या कुछ भी रीज़न है, तो शायद वो स्टेबल हो जाए या बढ़ भी जाए, लेकिन देयर आर हाई चांसेस कि वो आगे भी गिर सकता है। सो एज एन एक्टिव इन्वेस्टर और एज अ ट्रेडर ऑल्सो आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। लास्ट इज बीएसई। बीएसई का शेयर लास्ट सेशन में 6% गिरा है। अब आप खुद सोचो, कोई शेयर एक दिन में 6% गिरा हो, वो भी बीएसई, जिसने अभी रिसेंटली ईयर ऑन ईयर 300% का प्रॉफिट बुक करा है। तो वो क्यों ही हो सकता है? इसका एक ही मेजर सिंपल रीज़न है कि लोग अपने प्रॉफिट्स बुक कर रहे हैं। जो भी उनकी पहले इन्वेस्टमेंट्स थी, अब इतना शेयर बढ़ गया। अब रिसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा कि शेयर में कितनी बढ़ोतरी हुई है। अब जब शेयर में बढ़ोतरी होती है तो मोस्टली लोग अपने प्रॉफिट्स को बुक करते हैं। एंड रिसेंटली 1-2 सेशंस में लोग अपने प्रॉफिट्स ही बुक कर रहे हैं, जिसके चक्कर में उसका शेयर 6% गिर गया है। अब आपको इस वीडियो के थ्रू कहीं ना कहीं आइडिया लग गया कि ओके शेयर गिर रहा है, लेकिन उसका गिरने का कारण प्रॉफिट बुक करना है। बट ओवरऑल जो शेयर को लेकर सेंटीमेंट है वो तो पॉजिटिव ही है ना। तो देयर आर हाई चांसेस कि वो शेयर अभी बढ़ेगा भी फिर से। तो इट्स नॉट लाइक कि अगर वो गिर ही रहा है तो यू शुड नॉट बाय दैट शेयर और आगे वो बढ़ेगा नहीं। बढ़ेगा वो शेयर अगर इसी तरीके से सेंटीमेंट रहा, जो कि अभी तो पॉजिटिव ही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप एज एन इन्वेस्टर आप देखते रहो कि कौन से शेयर्स में क्या बढ़ोतरी हो रही है। एंड मैं आपको यही बोलता हूँ कि किसी भी अगर एक कंपनी का शेयर बढ़ता है ना, तो उस सेक्टर को अपना फोकस बना लो कि ओके अगर
क्योंकि अगर एक कंपनी में इतनी हलचल होगी तो आसपास की कंपनीज को भी उसका एक रिपल इफेक्ट देखने को मिलेगा। एंड इसीलिए सिर्फ इन कंपनीज को फोकस मत करो, बाकी कंपनीज पे भी फोकस करो, क्योंकि इन कंपनीज पे अगर मैं आपको बता रहा हूं तो एक एक्शन हो चुका है, तो सिमिलर प्रॉफिट कमाना इन कंपनी से थोड़ा सा मुश्किल है। तो अब बाकी कंपनीज को देखो कि इस सेक्टर के अंदर या सिमिलर इसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है एंड वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। क्या पता आपको कोई हिडन जेम मिल जाए जो आपको काफी अच्छे रिटर्न्स कमा के दे दे।